हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक वॉच ज़रूर करें। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारी पिक आपके लिए यहाँ पर लगा रखी हैं, जिससे आप सभी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए बहुत ही आसानी से यहाँ पर इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल जो आपका ऑटोमोबाइल है उसमें किस लिए किया जाता है। देखिए, जब हमारा व्हीकल या जब हमारी गाड़ी सड़क वगैरह पर चलती है, तो उसके चलते समय वहाँ पर जो झटका लगता है और झटका लगने से जो आपके व्हीकल्स में जो आपका कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उस वाइब्रेशन को तुरंत ही समाप्त करने के लिए हम शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो आपका व्हीकल में बैठा व्यक्ति है या आपका पैसेंजर है, उसको इस कंपन का किसी भी प्रकार अनुभव ना हो और आपकी जो व्हीकल है उसमें किसी भी प्रकार की खराबी ना आए। इसीलिए हम शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंपन को हम तुरंत ही शून्य कर ले जाएं। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको बताते हैं कि टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का एक फिगर आपके लिए ड्रा है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, किस प्रकार ये कार्य करता है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद इसके पूरे वर्किंग को हम वन बाय वन पूरे मेथड के साथ यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा फिगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका लिखा है I2 कनेक्ट एक्सल और यहाँ पर आपका लिखा है I2 कनेक्ट चेसिस फ्रेम। इसका मतलब है कि जो आपका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसके एक साइड को हम एक्सल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे साइड को हम चेसिस से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में कौन-कौन से कंपोनेंट यानी कि कौन-कौन से पार्ट वगैरह होते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक रॉड होती है, जिसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इसी रॉड में आपका एक पिस्टन को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आपकी ट्यूब वगैरह होती हैं, जिसमें से जो आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड है, यदि वो ज़्यादा हो जाता है तो इन्हीं ट्यूब में आकर रुक जाता है। इसी पिस्टन पे 2 वाल्व लगी होती हैं। एक वाल्व को हम सक्शन वाल्व कहते हैं और दूसरी वाल्व को हम डिलीवरी वाल्व कहते हैं। इन वाल्व का काम क्या होता है? इन वाल्व का सिर्फ़ इतना काम होता है कि सिलेंडर में यदि तेल की कमी वगैरह होती है, तो उसको तुरंत ही पूरा करने का ये काम कर देती हैं, या तेल की जो अधिकता हो जाती है, तो उसको भी ये जल्दी से जो है रिलीफ़ कर देती हैं, जिससे आपका इसमें किसी भी प्रकार की खराबी नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये आपका अंदर वाला पार्ट हम सिलेंडर कहते हैं और यहाँ पर जो है आपका फ्लूइड वगैरह भरा होता है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर किस प्रकार कार्य करता है। इसके बाद हम सारे इसके पूरे वर्किंग को भी यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए, जैसे ही जो हमारा व्हीकल है, वो आपका जैसे ही किसी गड्ढे वगैरह में जाता है, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल की पहिया है। अब जैसे ही ये गड्ढे में जाएगी तो यहाँ पर 2 प्रकार की क्रियाएँ तुरंत ही होती हैं। पहला, एक तो होता है कंप्रेशन, जिसके कारण आपका जो पहिया है, यानी कि जो आपके शॉकर हैं, वो नीचे दब जाते हैं और दूसरा आपका होता है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब है कि जैसे ही आपका जो शॉकर है, वो नीचे की ओर दबता है, वो और उसके बाद जो ऊपर जाता है, वही शॉकर दबने के बाद जब ऊपर जाता है, तो उसी क्रिया को हम रिबाउंड क्रिया कहते हैं। अब कंप्रेशन में किस प्रकार आपका जो है ये पूरा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपका जो पहिया है वो किसी गड्ढे वगैरह में जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पर आपकी कंप्रेशन की क्रिया होती है। कंप्रेशन का मतलब है दबाव। ठीक है? तो यहाँ पर आपकी छोटी-सी एक फिगर दिख रही होगी कि यहाँ पर आपका टेलीस्कोपिक एक शॉक एब्जॉर्बर बनाया गया है। ये रेड वाला पार्ट ये बताता है कि इसके अंदर जो है आपका फ्लूइड वगैरह है। ठीक है? यहाँ पर आपका पिस्टन लगा है, इसी पर जो है ये 2 छोटी-छोटी आपकी वाल्वें कटी होती हैं। तो जैसे ही आपका जो पहिया है वो कंप्रेशन में जाता है, तो सबसे पहले ये जो आई और जो आपके चेसिस हैं, ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। किस प्रकार कार्य करते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं कि ये जो आपका एक्सल होता है वो नीचे की ओर कंप्रेस करता है
और जो यहाँ पर चेसिस होता है वो आपके शॉकर को ऊपर की ओर कंप्रेस करता है, जिसके कारण जो अंदर भरा हुआ आपका फ्लूइड होता है उस पर फोर्स पड़ता है। फोर्स पड़ने के कारण, क्योंकि ये जो आपका फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जैसे ही इस पर फोर्स पड़ता है, फोर्स पड़ने के कारण जो आपका फ्लूइड है देखिए इस पार्ट से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस पार्ट से ऊपर की ओर कुछ चला जाता है और कुछ आपका फ्लूइड जो है वो नीचे की ओर आकर इन ट्यूबों में चला जाता है। तो यहाँ से आपकी कंप्रेशन की क्रिया जो है संपन्न हो जाती है। उसके बाद जैसे ही कंप्रेशन ख़त्म होता है आपके बाद उसके बाद रिबाउंड की क्रिया होती है। रिबाउंड में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर जो आपका एक सिरा एक्सल से कनेक्ट होता है वो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है और उसके बाद जो दूसरा सिरा है जो आपका चेसिस के साथ कनेक्ट होता है वो नीचे की ओर फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब आपका कंप्रेशन की क्रिया हुई थी तो कुछ फ्लूइड आपका देखिए ऊपर चला गया था। अब उसके बाद जब ये पिस्टन ऊपर की ओर लौटेगा तो यहाँ पर जो भरा अंदर फ्लूइड होगा उस पे कंप्रेशन का फोर्स लगेगा। जब उस पे कंप्रेशन का फोर्स लगेगा तो यहाँ से ये वाली जो है वाल्व ओपन हो जाएगी और जो आपका जो फ्लूइड है वो नीचे की ओर आसानी से आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की क्रिया आपके टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में होती है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि यदि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे। तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे कि आजकल टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। लगभग सभी प्रकार की गाड़ियों में, चाहे वो आपकी बस हो, कार हो, स्कूटर हो, या इसी को आप कह सकते हैं कि आपका चाहे 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, सभी में लगभग आपका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके वर्किंग प्रोसेस को आप कैसे लिखेंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं, जिसको हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, टेलीस्कोपिक जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया था कि टेलीस्कोपिक जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसके एक सिरे को हम एक्सल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरे को हम चेसिस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही गाड़ी में झटका लगता है ये दोनों पार्ट अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्रेशन और रिबाउंड की जो क्रिया होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर को आउटर चैम्बर कहते हैं और एक चैम्बर को हम इनर चैम्बर के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम आउटर चैम्बर कहते हैं। ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम इनर चैम्बर के नाम से जानते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका आउटर चैम्बर होता है यानी कि ये वाला जो चैम्बर होता है वो आपका रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। अब रिजर्वायर की तरह कार्य करने का मतलब है कि जो आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो यहीं ट्यूब में आकर जमा हो जाता है, तो ये एक रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। और जो आपका इनर चैम्बर होता है वो आपका एक सिलेंडर की तरह कार्य करता है। ये इसी सिलेंडर के अंदर आपकी एक रॉड होती है, उसी रॉड में आपका पिस्टन असेंबली को फिट कर दिया जाता है। और जो आपका यहाँ पर सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर भी आपके दो प्रकार के चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर को हम लोअर चैम्बर कहते हैं, एक चैम्बर को हम अपर चैम्बर कहते हैं। अब यहाँ पर तो दो चैम्बर आपको दिख नहीं रहे, तो ये रहे दो चैम्बर आपके सिलेंडर के अंदर, ठीक है। इस वाले चैम्बर को हम अपर चैम्बर कहते हैं और इस वाले चैम्बर को हम लोअर चैम्बर कहते हैं। इन दोनों चैम्बर में ही जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो यहाँ पर भर दिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका लोअर चैम्बर और यहाँ पर हो गया आपका अपर चैम्बर। इस लोअर चैम्बर को हम कंप्रेसिबल चैम्बर के नाम से भी जानते हैं या कंप्रेशन चैम्बर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो आपका अपर चैम्बर होता है इसको हम रिबाउंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो है कंप्रेशन चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपकी कंप्रेशन की क्रिया होती है तो यहाँ पर आपका कंप्रेशन चैम्बर का जो फ्लूइड है वो दबता है, तो इसीलिए इसको हम कंप्रेशन चैम्बर कह देते हैं। और इसके बाद जो आपकी रिबाउंड की क्रिया होती है तो ये वाला आपका पार्ट दबता है, फ्लूइड दबता है, तो इसीलिए इसको हम रिबाउंड चैम्बर कह देते हैं। अब ये किस प्रकार वर्किंग करती है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ तो हम समझ ही चुके हैं कि जब रॉड पर यानी कि ये जब रॉड पर किसी भी प्रकार का झटका लगता है तो जो आपकी लीफ होती है यानी कि जो यहाँ पर आपका पिस्टन लगा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टन क्या करता है नीचे की ओर कार्य करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपका ये पिस्टन नीचे की ओर आता है
और लोअर जो आपकी लोअर असेंबली होती है उसकी ओर चलता है, तो जो लोअर असेंबली में जो आपका भरा फ्लूइड होता है उस पर जो है दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो आपकी पिस्टन वाल्व यहीं पर होती है, ये पिस्टन वाल्व ओपन हो जाती है। पिस्टन वाल्व के ओपन होने के कारण क्या होता है कि जो आपकी वाल्व है, जब आपका पिस्टन इस पर फ़ोर्स लगाता है तो कुछ फ्लूइड इस वाल्व से आपका ऊपर चला जाता है और कुछ फ्लूइड जो है नीचे की ओर जाता है और इस रिजर्वायर में होकर इकट्ठा हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 2 प्रकार की वाल्व होती हैं। एक वाल्व को हम सक्शन वाल्व कहते हैं और दूसरे वाल्व को हम डिलीवरी वाल्व के नाम से जानते हैं। ये दोनों वाल्वों का काम केवल इतना होता है कि सिलेंडर के अंदर यदि तेल की कमी हो जाती है तो उसकी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा कर देती हैं और इस प्रकार जो आपका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है वो कार्य करता रहता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का जो आपका वर्किंग मेथड है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार कौन सा पार्ट कार्य करता है और आपका टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर आखिर होता क्या है, शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। बाकी आपके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं उनके वीडियोस आपके लिए कवर किए जा चुके हैं और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। मशीन डिज़ाइन की भी आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, थ्योरी ऑफ मशीन की भी काफ़ी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो लगभग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की आपके लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, तो जाकर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।